बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ डिज़ाइनिंग। मैं आपका टीचर अजील शहजाद। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बेसिक टू एडवांस सीरीज़ की क्लास नंबर 7। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा हमारे चैनल वर्ल्ड ऑफ डिज़ाइनिंग को लाजमी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप हमारी वीडियो से कुछ भी सीखें तो हमारी वीडियो को लाजमी से लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू। अब हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। जैसा कि आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा हेडर एंड फुटर। तो आज हम ये तीन ऑप्शंस देखेंगे, हेडर, फुटर और पेज नंबर। तो हेडर, फुटर और पेज नंबर के बारे में देखेंगे, इसको हम किस तरह से यूज कर सकते हैं। जैसे कि पहला है हेडर। हेडर आपको नेम से ही समझ आ रहा होगा, हेडर, कि हम इसको अपने डॉक्यूमेंट्स में, अपनी बुक्स में, अपनी फाइल्स में, कहीं भी हम पेज के टॉप पर यूज कर रहे होते हैं। जैसे मैं यहाँ पर आपको क्लिक करके दिखाता हूँ, यहाँ पर कुछ सैंपल्स हैं, ठीक है। और अगर मैं आपको पहला दिखाऊं यहाँ पर क्लिक करके, तो आपको यहाँ पर एक बॉक्स दे रहा है टाइप करने के लिए। आप यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि टॉपिक लिख लेता हूँ मैं, टेक्नोलॉजी, ठीक है, मैंने ये लिख दिया। उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पर आया क्लोज हेडर एंड फुटर पे क्लिक कर दिया। अब ये क्या हो गया, यहाँ पर आपका हेडर बन गया। अगर आप कंट्रोल इंटर करके न्यू पेज लें तो यहाँ भी आपको आगे पेज पर शो हो रहा होगा। तो हेडर फुटर क्या होते हैं कि ये हर पेज पर आपको शो होते रहते हैं। इसी तरह मैं वापस आता हूँ और आपको कुछ और सैंपल्स दिखाता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर आता हूँ दोबारा से इंसर्ट, और यहाँ पर है हेडर, और यहाँ पर जैसे ऑप्शन है थ्री कॉलम्स वाला, यहाँ पर जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो आपको यहाँ 3 बॉक्सेस मिल जाते हैं। तो यहाँ पर आपको टॉपिक लिख दो, टेक्नोलॉजी, और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, जैसे अक्सर हमारे बुक में लिखा होता है नॉट फॉर सेल, कुछ इस तरह से लिखा होता है। और इसको मैं भी फिलहाल खत्म कर देता हूँ, हमें जरूरत नहीं है, ठीक है। और उसके बाद मैं क्लोज हेडर एंड फुटर कर देता हूँ। उसके बाद जैसे हम कंट्रोल इंटर करके न्यू पेज लेंगे तो ये न्यू पेज पर भी आ रहा होगा। तो इसी तरह बैक चलते हैं और देखते हैं आगे हमारे पास क्या ऑप्शन है। इंसर्ट में गए, हेडर, यहाँ पर हमारे पास आगे ऑप्शन है डॉक्यूमेंट टाइटल। अगर आप चाहते हो कि टाइटल आपने हेडर बना के रखना है, तो आप यहाँ पर अपनी कोई बुक का या अपनी असाइनमेंट का, कोई अपनी फाइल्स का कोई भी टाइटल बनाकर उसको हेडर के तौर पर यूज करना चाहते हो तो आप इसको कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ कर देता हूँ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो इस तरह से अब आप इसको करते हैं क्लोज हेडर एंड फुटर। तो ये क्या होगा, आपका हेडर बन गया। जैसे आप कंट्रोल इंटर करके न्यू पेज लेंगे तो ये साथ आपके पास शो हो रहा होगा हर पेज पर। तो इस तरह आगे हम बैक चलते हैं कंट्रोल वी करते हुए और वापस आते हैं यहाँ पर। अगर आपने हेडर लगाया और उसको रिमूव करना है, जैसे मैं यहाँ पर कोई हेडर लगाता हूँ, यहाँ मैंने कुछ भी लिख दिया और उसके बाद मैं क्लोज हेडर कर देता हूँ, ठीक है। अब मुझे हेडर खत्म करना है, मेरा काम हो गया, क्योंकि मैं कहता हूँ हेडर नहीं चाहिए मुझे। तो मैं क्या करूँगा, इंसर्ट पर आया, दोबारा से हेडर पर, और यहाँ पर नीचे ऑप्शन है एडिट हेडर और रिमूव हेडर। एडिट हेडर पर क्लिक करेंगे तो ये आपका जो हेडर, इसको एडिट करने का ऑप्शन दे देगा। आप उसमें कुछ चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। और नीचे है रिमूव हेडर। रिमूव हेडर क्या करते हैं, जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा तो आपका हेडर हो या फुटर जो भी हो खत्म हो जाएगा। इसी तरह आगे हमारे पास है फुटर। फुटर क्या काम करता है, जैसे हेडर काम करता है सेम वैसे ही फुटर होता है। फुटर आप नहीं समझ रहे होंगे, फुटर यानी कि ये पेज के बॉटम में होता है। आप अपनी किसी भी असाइनमेंट में, बुक में, किसी भी डॉक्यूमेंट्स में पेज के बॉटम में आप इसको यूज कर सकते हैं। जैसे हम हेडर यूज कर रहे थे कुछ टॉपिक नेम्स लिखने के लिए या कुछ भी लिखने के लिए हम हेडर यूज कर रहे थे, सेम वैसे ही
फुटर भी यूज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर आपको क्लिक करके दिखाता हूँ सैंपल किस तरह से हैं। जैसे ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर नीचे आपको लिखने का ऑप्शन दे रहा है। मैं यहाँ नीचे भी लिख सकता हूँ टेक्नोलॉजी, और उसके बाद आप करते हैं क्लोज हेडर एंड फुटर। तो ये आपका फुटर बन गया यहाँ पर, ये आपका फुटर। तो सेम ऐसे ही अगर मैं कंट्रोल इंटर करके न्यू पेज हूँ तो उसमें भी आपको फुटर नजर आ रहा होगा। तो इसी तरह से हम आते हैं दोबारा फुटर पर, और यहाँ सेम वैसे ही आपके पास ऑप्शंस हैं, और आप इसको यूज कर सकते हैं। एडिट फुटर करना हो तो फुटर एडिट एडिट भी कर सकते हैं, और रिमूव करना हो तो रिमूव भी कर सकते हैं। आगे हमारे पास है पेज नंबर। पेज नंबर क्या काम करता है? पेज नंबर हम अपनी बुक में अक्सर यूज करते हैं ताकि हमारे हर पेज पर उसका नंबर आ जाए। तो यहाँ पर मैं आपको सैंपल दिखा दूं किस तरह से करते हैं। टॉप ऑफ पेज, बॉटम ऑफ पेज, पेज मार्जिन, यहाँ पर कुछ सैंपल हैं आपको मैं दिखा देता हूँ। जैसे हम टॉप ऑफ पेज करते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ सैंपल नजर आ रहे होंगे। तो जैसे मैं पहला आपको दिखा देता हूँ क्लिक करके। यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ क्लिक किया, ये बता रहा है पेज नंबर 2, क्योंकि मेरा जो पेज था वो 2 था। तो अगर हम पहले पेज पर देखें ऊपर करके, तो यहाँ पर देखें नंबर 1 भी यहाँ पर शो हो रहा है। तो पेज नंबर लगाने का फायदा ये है कि आप जितने पेजेस आगे लेते जाएंगे वो क्या करेगा, आपके पेजेस का नंबर चेंज करता जाएगा। जैसे मैं इसको क्लोज हेडर करता हूँ और उसके बाद कंट्रोल इंटर करता हूँ न्यू पेज, तो ये क्या करेगा, आपका पेज नंबर चेंज होता हुआ नजर आ रहा होगा। तो इस तरह से आप पेज नंबर यूज कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पर पेज नंबर पर दोबारा आते हैं और देखते हैं क्या है। बॉटम ऑफ पेज है, पेज मार्जिन है, करंट पोजीशन है, आप इनको यूज कर सकते हैं। बॉटम ऑफ पेज सेम वैसे ही जैसे हमने टॉप ऑफ पेज यूज किया, सेम वैसे ही हम बॉटम ऑफ पेज भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं आपको एक ये दिखा दूं कि जैसे पेज नंबर भी लिखा होगा और आप यहाँ पर कुछ और भी साल लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। जैसे कुछ टॉपिक लिखना चाहें, टॉपिक का नेम लिखना चाहें तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। तो आपके पास कुछ सैंपल है, आप इनको यूज करके चेक कर लीजिएगा। तो दोबारा से आते हैं, यहाँ पर हमारे पास है पेज नंबर। दोबारा से आते हैं, यहाँ पर देखते हैं पेज मार्जिन, और मैं यहाँ पर आपको सैंपल दिखा दूँ ये किस तरह से होते हैं। मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो ये क्या करते हैं, बिल्कुल यहाँ साइड पर आपको पेज नंबर शो करवा रहा होता है। यहाँ पर आप ऐसे ही पेज की जगह कुछ लिखना चाहें लिख सकते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं इन्फॉर्मेशन, ठीक है। और तो ये थोड़ा सा आपको स्पेस कम मिले तो आप इसको यहाँ से पकड़ के इसकी स्पेस को इंक्रीज कर सकते हैं इस तरह से। तो आप यहाँ इसको फिर टाइप करने के बाद आप इसको पकड़ कर मूव भी करना चाहें तो कहीं भी मूव कर सकते हैं। उठा के इधर रख दिया तो आप इसको मूव भी कर सकते हैं, यहाँ से रोटेट भी कर सकते हैं, जैसे मर्जी आपका दिल करे आप इसको यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ दोबारा आता हूँ पेज नंबर पर, और नीचे है करंट पोजीशन। अगर आप किसी पेज पर हैं, जैसे मैं कोई और पेज ले लेता हूँ एक, तो जैसे मैं यहाँ पर आया एक पेज पर और मैंने इसे कहा पेज नंबर पर जाकर करंट पोजीशन मुझे बताओ, पेज की करंट पोजीशन क्या है। तो मैं जैसे यहाँ पर आके क्लिक करता हूँ, कोई भी आप ऑप्शन ले सकते हैं। यहाँ पर आके मैं क्लिक करता हूँ तो ये बता देगा आपका पेज नंबर 3 है। तो करंट पोजीशन भी आपको ये बता सकता है। इसी तरह आगे हम देखते हैं पेज नंबर में दोबारा आके, यहाँ पर है रिमूव पेज नंबर। आप पेज नंबर रिमूव करना चाहें तो रिमूव कर सकते हैं। तो ये आपके कुछ ऑप्शन थे हेडर एंड फुटर के, आप इनको यूज कर सकते हैं।